हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें अपन बड़े क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो अपन क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 71, ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है। एक छोटी छोटी सी बात में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है आपके पास में कि 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर आपको इशू करने, 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट एंड बैलेंस फाइनल कॉल। तो अपने देख लिया 4 और 2 6 रुपये, रिमेनिंग 4 रुपये जो रहेंगे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 1,60,000, जिसमें से 10,000 शेयर को इसने फुल अलॉटमेंट दिया है और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिमेनिंग शेयर्स दिए हैं। ये इसने क्वेश्चन में कहा है। फिर आगे कह रहा है कि एक 6,000 शेयर अलॉट किए थे मिस्टर कनिका को, 6,000 शेयर अलॉट किए मिस्टर कनिका को, जो इस फर्स्ट कैटेगरी से है। उसने अलॉटमेंट में पूरे पैसे एडवांस दे दिए। दूसरे जिसको 600 शेयर्स की एप्लीकेशंस थी, क्या करा, देखो यही इंपॉर्टेंट बात थी। रुचि हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू होम शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन आर 600 शेयर्स। उसने 600 शेयर के ऊपर कुछ नहीं दिया एप्लीकेशंस के बाद में। कभी कभी गलती से क्या होता है कि अपन यहाँ पे 600 शेयर नंबर ऑफ अप्लाइड मान लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मान लेते हैं, जबकि ये 600 शेयर अलॉटेड है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो इस तरह की हो गई है। इसमें ये कह रहा है डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हर 600 शेयर्स। गलती से अगर बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो इसको अपन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कर देंगे और आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस, मैं अब आपको टेबल समझा देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, एप्लीकेशंस मिली अपने को 1,60,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,60,000 इंटू 4, 6,40,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर आपने ऑफर किए उससे ज़्यादा अलॉट नहीं हो सकते हैं। 1,00,000 शेयर इंटू 4, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 4 लाख रुपये। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी होगी, 1,00,000 इंटू 2, 2 लाख रुपये ड्यू होगी। फर्स्ट कॉल 1,00,000 इंटू 4, 4 लाख रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी। इसके बाद में अपन शेयर अलॉटेड से ही करते हैं कैलकुलेशन। 10,000 शेयर को ये कह रहा फुल अलॉटमेंट दे दिया, तो 10,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपये मिले और 10,000 पे 4 रुपये के हिसाब से 40,000 एडजस्ट कर दिया। आगे कोई एडवांस नहीं है। फिर कह रहा है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, रिमेनिंग कितने रहेंगे, 1,50,000 और रिमेनिंग शेयर्स कितने रहेंगे, 90,000। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स और रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 1,50,000, 4 रुपये के हिसाब से मिलेंगे अपने को 6 लाख रुपये। 90,000 शेयर्स दे दिए इनको, 4 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये अपन एडजस्ट कर लेंगे एप्लीकेशन मनी। अब अपने पास में एडवांस कितने बचते हैं, 2,40,000 रुपये। अब इस कैटेगरी के अपने पास में एडवांस रहते हैं 2,40,000 रुपये। अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़ पर शेयर, 90,000 इंटू 2, 180। मैक्सिमम अलॉटमेंट पे अपन 180 ही रख सकते हैं। हालांकि इनके एडवांस पड़े अपने पास में 2,40,000 रुपये, लेकिन अलॉटमेंट में रखेंगे 180। क्वेश्चन अपने को परमिट करा कि अपन कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कॉल में एडजस्ट करने की परमिशन नहीं देता तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो रिफंड में आ जाता। क्वेश्चन अलाउ कर दिया, तो रिमेनिंग 60,000 इज एडवांस ऑन कॉल इन एडवांस। फर्स्ट कॉल के लिए अपन 60,000 रख लेंगे। फर्स्ट कॉल के लिए मैक्सिमम कितने, 90,000 इंटू 4, 3,60,000 तक रख सकते हैं, लेकिन उससे कम है, इसलिए 60,000 अपन ने फर्स्ट कॉल में एडवांस रख लिए। अब ये कह रहा है कनिका टू होम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। कनिका होल्डिंग 6,000 शेयर्स, कनिका 6,000 शेयर है, बिलोंग्स टू द कैटेगरी फर्स्ट। उसने आगे के पैसे दे दिए। उसने 6,000 शेयर पे अलॉटमेंट के बाद में 4 रुपये हैं, 4 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये उसने एडवांस पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर उसने फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए, तो वो अपने यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ फर्स्ट कॉल में लिख देंगे एडवांस। अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे अपना अमाउंट, बैंक का अमाउंट गलत हो जाएगा। इसलिए अपने को यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि दीज 24,000 रिसीव्ड इन एडवांस। अब कनिका को गया। दूसरा रुचि को 600 शेयर होल्डिंग है उसके पास में, मतलब 600 शेयर अलॉट किए थे। वो 600 शेयर के ऊपर इसने एप्लीकेशन के बाद में कोई पैसा नहीं दिया। अपन देखते हैं अलॉटमेंट पे सारे पैसे आ गए। ये जो रुचि है जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है, यहाँ पे अलॉटमेंट में कुछ भी पैसा ड्यू नहीं है, इनका पूरा पैसा एडवांस आ गया, इसलिए यहाँ पे अलॉटमेंट पे इसका फॉरफिट नहीं करेंगे। अलॉटमेंट के बाद में
फर्स्ट कॉल में पूरा पैसा एडवांस नहीं आया, पार्ट अमाउंट एडवांस है। तो अपन देखेंगे 600 शेयर पे कितने रुपए एडवांस हैं इसके, रिमेनिंग ही एरियर होगा या अगर देगा तो रिमेनिंग अमाउंट ही देगा। तो अपन ने कैलकुलेट किया कि 600 शेयर पे कितना रुपया एडवांस है, 60,000 अपॉन 90,000, 60,000 अपॉन 90,000 इंटू 600, अमाउंट आया 400। इसका मतलब जो एप्लीकेशन मनी दी थी इसने 600 शेयर वाले ने, उसमें से 400 रुपये अभी भी फर्स्ट कॉल पे अपने पास एडवांस पड़े हैं। फर्स्ट कॉल पे टोटल अमाउंट ड्यू होगा 4 रुपीज़ पर शेयर, 2400 में से 400 रुपये आपके पास में एडवांस पड़े हैं, इनके राउंड कर दिया क्योंकि ये एडवांस इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको कैलकुलेशन में कहीं लेना नहीं है एडलेस में इसको। अब 2400 रुपये चाहिए थे, 400 रुपये एडवांस हैं। अब उसके पास में पैसे कितने देगा वो, 2,000 रुपये। अब उसने नहीं दिए क्योंकि एप्लीकेशन के बाद में कोई पैसा नहीं दिया, इसका मतलब 2,000 रुपये नहीं दिए उसने, तो यहाँ पे एरियर बना दिया 2,000 रुपये। इस तरह से इन दोनों का एडजस्टमेंट हो गया। अब अपन देखते हैं अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे, 2 लाख रुपये आने हैं, उसमें से 1,80,000 रुपये एडवांस है, तो 20,000 रुपये तो अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। और 24,000 जो 6,000 शेयर वाला है उसने 24,000 अपने को एडवांस दे दिए, ये कॉल इन एडवांस में जाएंगे। इस तरह अलॉटमेंट में कुल अमाउंट आएगा 44,000। फर्स्ट कॉल पे अमाउंट ड्यू है 4 लाख रुपए, उसमें से 24,000 रुपये ये एडवांस आ गए थे, वो लेस हो जाएंगे। 60,000 रुपये जो एप्लीकेशन मनी से कैरी फॉरवर्ड हुए थे एडवांस, वो लेस हो जाएंगे। और ये 2,000 रुपये कॉल्स इन एरियर जो पैसे नहीं आए, ये लेस हो जाएंगे। इस तरह से अलॉटमेंट में अमाउंट आएगा 3,14,000। अब अपन इनकी एंट्रियाँ करते हैं। सबसे पहले एंट्री है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन 6,40,000 रुपये। दूसरी एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया, ये मैंने जो ब्रैकेट बना रखे हैं इसका मतलब है कि इसका टोटल ये होना चाहिए, इनका टोटल ये होना चाहिए, इनका टोटल ये होना चाहिए, इनका टोटल ये होना चाहिए। ये चेक कर लेंगे तो गलती नहीं होगी अपने से। या सेकंड एंट्री करते हैं अपन, शेयर एप्लीकेशन पूरी रिवर्स करते हैं 6,40,000। अब ये कहाँ का एडजस्ट किए, टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपये, टू शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 रुपये, टू कॉल इन एडवांस 60,000 रुपये। ये अपने पास 3 एंट्री हो गई, कैपिटल में चले जाएंगे, अलॉटमेंट में चले जाएंगे और कॉल इन एडवांस। अलॉटमेंट के बाद में आगे के पैसे जो आते हैं वो कॉल इन एडवांस होते हैं। ध्यान रखें इस क्वेश्चन में अपने को कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियन मेंटेन करने के लिए कहा है। अगर क्वेश्चन नहीं कहे फिर भी अगर अपन मेंटेन कर लेते हैं तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन कहे कि कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस मेंटेन करना है, फिर अपन नहीं मेंटेन करेंगे तो गलती होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी प्रैक्टिस में डालने कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस को। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे नेक्स्ट एंट्री, 2 लाख रुपये अलॉटमेंट मनी ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपये। और अलॉटमेंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 44,000 बैंक अकाउंट DR 44,000। इसमें से 20,000 तो आए अलॉटमेंट के, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 20,000 और 24,000 आए एडवांस के, तो 2 कॉल इन एडवांस 24,000 रुपये। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करेंगे, वही शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपये। अब फर्स्ट कॉल में पैसे कितने आ रहे हैं, 3,14,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट 3,14,000 रुपये, 2,000 रुपये कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर DR, और कॉल इन एडवांस कितने होंगे 24 + 60 84, तो कॉल इन एडवांस DR 84, कॉल इन एरियर 2,000 रुपये और टोटल अमाउंट हो गया टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपये। अब ये कह रहा है कि इसने जो रुचि है उसके 600 शेयर आपने फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई प्रीमियम का रोल नहीं है, फोर फीचर कर रहे हैं बने, पूरे 10 रुपये मांगने के बाद फोर फीचर कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट 600 × 10, 600 शेयर अलॉट किए थे 10 रुपये वाले, 600 × 10। पैसे कौन से नहीं आए, 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल के, इसको अपन ने कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र कर दिया था, इसलिए लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर 2,000 रुपीज़। अब पैसे आए कौन से, 600 शेयर के ऊपर कौन कौन से पैसे आए, 4 रुपये तो अपने पास में एप्लीकेशन मनी आई, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी आई, तो 4 रुपये का मतलब 2,400 रुपये और 2 रुपये से 1,200 रुपये, ये दो आए और 400 रुपये यहाँ एडवांस पड़े हैं। तो इन तीनों का टोटल हो गया 2,400, 1,200 और 400, 4,000 रुपये। तो अपने पास में पैसे आए 4,000 रुपये इसके, 4 रुपये एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये अलॉटमेंट मनी, 600 शेयर के ऊपर 2,400 रुपये और अलॉटमेंट 1,200 रुपये और 400 रुपये यहाँ एडवांस पड़े हैं। तो ये अपने पास में आ गए 4,000 रुपये। इस तरह से 4 तो 6,000 रुपये, ये फोर फीचर की एंट्री होगी। रीइश्यू करने के लिए कह रहा है 9 रुपीज़ पर शेयर, सारे शेयर रीइश्यू कर दिए। ये कह रहा है दीज शेयर्स पर लेटर ऑन रीइश्यू 9 पर शेयर फुल्ली पेड, 9 रुपये में शेयर दे रहे हैं, सारे शेयर दे रहे हैं 600 शेयर। तो बैंक अकाउंट DR 9 × 600, 9 × 600, डिस्काउंट अपन ने 1 रुपया दे रहे हैं और कैपिटल का पैसा आ जाएगा 6,000 रुपये, क्या कितने 600 × 10,
6,000 रुपये कैपिटल का आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे, अपने पास में सारे शेयर इशू कर दिए, फोर फीचर का बैलेंस है 4,000 रुपये। 4,000 में से आपने डिस्काउंट कितना दिया है उसको, 600 रुपये, तो यहाँ पे 4,000 माइनस 600 रुपये, तो ये आपका बचा हुआ अमाउंट रहेगा 3,400 रुपये। क्योंकि सारे शेयर इशू कर दिए इसलिए फोर फीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस बचा हुआ है वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर फोर फीचर अकाउंट DR2 कैपिटल लेजर 3400। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।